ये पैटर्न 3 पॉइंट से मिलकर बनता है। तो जो लेफ्ट शोल्डर होता है ये हमारा पहला हाई होता है। इसके बाद जो हेड होता है ये इन तीनों में सबसे बड़ा हाई होता है, और जो राइट शोल्डर होता है वो तीसरा हाई होता है जो कि अपने पहले वाले हाई से छोटा होता है। तो ये पैटर्न आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और इस पैटर्न के लोज को कनेक्ट करते हुए एक लाइन निकलती है जिसे हम बोलते हैं नेक लाइन। इसको हम थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसके अंदर देखिए जो प्राइस है पहले ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। तो ये जो पहला अप और डाउन मूव हुआ आपका, तो ये बनता है आपका लेफ्ट शोल्डर। इसके बाद प्राइस जो है दोबारा से ऊपर जाता है और जो पहले वाला हाई होता है इसके ऊपर एक हाई बनाता है और वापस से नीचे आता है। तो ये बनता है आपका हेड, मतलब कि जो मिडिल हाई होता है इसे हम हेड बोलते हैं। इसके बाद प्राइस एक फिर से कमजोर बाउंस देता है और फिर से नीचे आता है, जिसे कि हम बोलते हैं राइट शोल्डर। और जो लाइन इन पैटर्न्स के लो को कनेक्ट करती है उसे हम कहते हैं नेक लाइन। और जब प्राइस नेक लाइन के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो हमारा ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। अब हम सीखेंगे कि चार्ट के ऊपर आप हेड एंड शोल्डर्स को ड्रॉ कैसे करेंगे। तो देखिए पहला स्टेप है कि आपको 3 पीक्स आइडेंटिफाई करने हैं, मतलब कि 3 हाई आपको आइडेंटिफाई करने हैं, जिसमें पहला हाई मैंने आपको बताया था लेफ्ट शोल्डर रहेगा, मिडिल हाई जो आपका रहेगा वो सबसे बड़ा हाई रहेगा, और जो राइट शोल्डर रहेगा आपका वो आपका छोटा हाई रहेगा। दूसरा है कि आपको नेक लाइन ड्रॉ करनी है। लेफ्ट और राइट शोल्डर्स के बीच का जो लो रहेगा, इन दोनों लोज को आपको कनेक्ट करना है आपस में, और जो स्ट्रेट लाइन होगी वो आपकी नेक लाइन कहलाएगी। तीसरा स्टेप होगा आपको ब्रेकडाउन कंफर्मेशन का वेट करना है। पैटर्न तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक प्राइस इस नेकलाइन के नीचे ब्रेकआउट नहीं देता। एग्जांपल के लिए अगर हम चार्ट देखें, यहाँ पे आपको 3 अलग अलग हाई बनते हुए दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि जो पहला हाई था वो था 2700। इसके बाद मार्केट नीचे आया और जो लो बना है वो है 2600। तो ये हमारा बन गया पहला लेफ्ट शोल्डर। अब इसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया और हाई बनाया 2850 का। तो ये आपका बन गया दूसरा हाई, जो कि पीक हाई होगा, मतलब ये सबसे बड़ा हाई। इसके बाद मार्केट फिर से नीचे आएगा और बनाएगा लो 2600 या फिर उसके आसपास। तो ये आपका बन गया हेड। अब इसके बाद मार्केट तीसरी बार ऊपर जाएगा और आपका हाई बनाता है 2680 का, मतलब कि जो आपका मिडिल शोल्डर है उससे छोटा, और जो लेफ्ट शोल्डर है आपका उससे भी थोड़ा सा छोटा। तो ये बन गया आपका राइट शोल्डर, और ये आपके बन गए 3 पीक। अब इसके अंदर प्राइस अगर 2600 का जो लेवल है, जिसे कि हम नेकलाइन बोलते हैं, अगर इसे ब्रेकआउट देता है तो ये आपका बनेगा परफेक्ट हेड एंड शोल्डर्स का एक एग्जांपल। अब इसके अंदर आपको एंट्री कैसे लेनी है और स्टॉप लॉस कहां पे रखना है वो समझते हैं। तो देखिए एंट्री पॉइंट के लिए जब आपका प्राइस जो है वो नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देगा तो वहां पे आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस इसके अंदर आपका जो राइट शोल्डर होगा इसके थोड़ा सा ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस लगना है। अगर प्राइस वहां तक वापस जाता है तो मतलब कि पैटर्न यहाँ पे आपका फेल हो रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना लॉस बुक करके निकलना है। अगर टारगेट की बात करें तो यहाँ पे आपका जो हेड से नेकलाइन तक का डिस्टेंस है, इसी की रेशो में आपको अपना टारगेट लेना है। अगर हेड आपका 2850 है, मतलब कि 2850 है, और नेकलाइन आपका 2600 पर था, तो इन दोनों का डिस्टेंस हो गया 250 पॉइंट्स। तो ब्रेकडाउन के बाद आपका टारगेट होगा 2350। तो 2600 में से आप 250 को माइनस कर देंगे तो आपका जो है टारगेट निकल के आपके पास आ जाएगा। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं फ्लिप कंसेप्ट। इसको मैंने आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट वाली जो वीडियो है उसके अंदर भी समझाया था। इस कंसेप्ट में क्या होता है कि जब भी आपका जो सपोर्ट है वो टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और अगर कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो इन दैट कंडीशन, मतलब कि आपका हेड एंड शोल्डर्स के अंदर जब नेकलाइन ब्रेक होता है तो बाद में फिर वही नेकलाइन आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अभी जो नेकलाइन आपकी रेजिस्टेंस बन गई, इसके ऊपर भी आपका एक ट्रेड बनता है जिसे हम बोलते हैं रीटेस्ट, ट्रेड आफ्टर रीटेस्ट। तो रीटेस्ट का हम कंसेप्ट यहाँ पे आप समझने वाले हैं कि रीटेस्टिंग क्या होती है। तो मोटा मोटा बताऊं तो अगर आपका प्राइस अगर नेकलाइन को रीटेस्ट करे और वहां से दोबारा गिरने लगे तो एक कंफर्मेशन होता है ब्रेकडाउन का, और इस कंडीशन में आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो छोटा होता है। अब हम रीटेस्ट स्टेज को समझते हैं। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में प्राइस जब नेकलाइन ब्रेक करता है तो रीटेस्ट स्टेज वो होता है जब प्राइस वापस नेकलाइन जोन को टेस्ट करता है, मतलब कि वापस ऊपर जाता है और नेकलाइन को टच करके या फिर उसके ऊपर जाके वापस से रिजेक्शन देके मार्केट नीचे आता है, तो उसे हम बोलते हैं नेकलाइन रीटेस्ट। सबसे पहले समझते हैं हम एंट्री पॉइंट कि इस कंडीशन में आपको एंट्री कैसे लेनी है। देखिए रीटेस्ट के बाद जब कैंडल नेकलाइन जोन के पास रिजेक्ट होकर नीचे क्लोज हो, यानी आइडली शॉर्ट एंट्री होती है, तो इसके अंदर जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जिस कैंडल ने इस नेकलाइन को रीटेस्ट किया होगा उसका हाई से थोड़ा सा ऊपर आपको स्टॉप लॉस अपना रखना है। तो इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस छोटा रहता है।
लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, मतलब कि पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं 4 आवर्स या फिर 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपको क्या करना है, जो इसका स्टॉप लॉस है वो राइट शोल्डर का हाई ही रखना है। तो टारगेट सेम टू सेम, जो डिस्टेंस है नेक लाइन से लेके हेड तक का, वही आपका सेम टू सेम टारगेट रहने वाला है इस कंडीशन में। तो रीटेस्ट जो कंडीशन होती है, इसके अंदर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड प्रोबेबली हाई होता है नॉर्मल ब्रेकआउट कंडीशन से। तो अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अपना अच्छा रखना है तो आप यहाँ पे रीटेस्ट कंडीशन के अंदर ट्रेड्स अपने ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन मिस्टेक्स की, जो कि एक ट्रेडर करता है जब भी पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड लेता है। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब लेफ्ट शोल्डर बना और राइट शोल्डर बना तो वहां पे विदाउट ब्रेकआउट या विदाउट कैंडल क्लोजिंग के ही ट्रेड अपना इनिशिएट कर देते हैं जैसे ही नेकलाइन के नीचे प्राइस जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। हो सकता है प्राइस आपका नेकलाइन के नीचे जाके वापस ऊपर आ जाए, तो आपको इस कंडीशन में स्टॉप लॉस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमेशा आपको नेकलाइन के ब्रेकआउट मतलब कि कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है और वॉल्यूम स्पाइक भी वहां पे आपका होना चाहिए अगर आप एक ट्रेड में कंफर्म है और लंबा जाना चाहते हैं। दूसरा है कि आप नेकलाइन को एक सिंगल लाइन समझ लेते हैं। सपोज कीजिए 2600 का आपका नेकलाइन है, तो इसे आप समझ लेते हैं 2600 ही आपका ये लेवल है, जबकि ऐसा नहीं होता। जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन होते हैं हमेशा वो जोन में होते हैं, मतलब कि अगर ये 2600 है तो 2610 हो गया या 2590 हो गया, ये आपका एक जोन बन जाएगा। मतलब कि 10 पॉइंट ऊपर और 10 पॉइंट नीचे का जोन बना के आपको यहाँ पे चलना पड़ता है। तीसरी कंडीशन है आपकी वॉल्यूम पे ध्यान ना देना। काफी लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में जैसे ही पैटर्न बनता है, ब्रेकआउट मिलता है, वहां पे ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं विदाउट ये देखे कि वॉल्यूम के अंदर स्पाइक आया है या फिर नहीं आया है। तो वो ट्रेड आपका एसएल में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, ट्रेड करते हुए वॉल्यूम को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथा पार्ट है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लेने में काफी लोग बहुत गलती करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आपने राइट शोल्डर के ऊपर स्टॉप लॉस रखा है, तो अगर प्राइस राइट शोल्डर के ऊपर गया तो आप लोग वेट करते हैं कि नहीं प्राइस वापस नीचे आ जाएगा, तो आप लोग क्या करते हैं कि अपना स्टॉप लॉस जो है वो बढ़ा के जो मिडिल शोल्डर है उसके ऊपर रख देते हैं। तो ये चीज आपका गलत है। आपको, अगर आपने एक रूल बनाया है, आपका एक पैटर्न, अगर राइट शोल्डर के ऊपर आपका स्टॉप लॉस है तो राइट शोल्डर के ऊपर ही आपको स्टॉप लॉस लेना है। आपको ये सोच के अपना जो एसएल है वो अपोजिट ट्रेल नहीं करना है कि मार्केट बाद में वापस नीचे आ जाएगा। आपका अगर हाइट टूटता है राइट शोल्डर का तो आपको यहाँ पे अपने ट्रेड से निकल जाना है। इसी का उल्टा एक पैटर्न बनता है हमारे पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। तो इसके अंदर क्या होता है, सेम टू सेम यही पैटर्न, बस इस पैटर्न को आप उल्टा कर दीजिए। उसके अंदर 3 हाईज लगते थे, इसके अंदर 3 लो लगते हैं। लेफ्ट शोल्डर इसमें भी होता है, एक मिडिल हाई की जगह एक डीप आपका लो बनता है, फिर एक राइट शोल्डर होता है। इसके अंदर ब्रेकआउट जब ऊपर की तरफ होता है तो हमें बाइंग का ट्रेड लेना होता है, यह आपका बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। तो सेम टू सेम जो आपका हेड एंड शोल्डर्स है उसका टोटली रिवर्स पैटर्न ये बनता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्या होता है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्या होता है, और कैसे इस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप शॉर्ट या फिर लॉन्ग ट्रेड्स ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि विदाउट बेल आइकन के आपको वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।